दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए हिंदी हॉरर स्टोरीज के चैनल क्रीपी स्टोरीज में। दोस्तों हमारे आज के इस कहानी के लेखक है आर्यन। तो चलिए इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुनते हैं जिसका नाम है काली घाटी का रास्ता। बरसात की रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और सड़क पर सिर्फ टायर्स की आवाज सुनाई दे रही थी। काली घाटी हाईवे पर अभय अपनी कार फुल स्पीड में चला रहा था। उसके बगल में बैठी थी उसकी पत्नी नीरा, कानों में ईयरफोन लगाकर कोई गाना सुन रही थी। पीछे की सीट पर उनकी 6 साल की बेटी ईशा अपनी मां की गोद में सर रखकर गहरी नींद में थी। अभय कभी शीशे में अपनी बेटी को देखता, कभी आगे सड़क पर। ये वही रास्ता था जहां लोग जाने से डरते थे। काली घाटी रोड, जहां अजीब हादसे होते रहते थे। चारों तरफ सन्नाटा था, वैसा सन्नाटा जैसा शमशान घाट में होता है। स्पीडोमीटर की सुई 140 को पार कर चुकी थी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सामने से एक औरत दिखाई दी। उसकी गोद में एक बच्चा था। तभी अभय चिल्लाया, नीरा, देखो सामने। ब्रेक लगाते लगाते कार फिसल गई। टायर्स की चरमराहट के साथ कार उस औरत से टकरा गई। वो औरत अपने बच्चे समेत हवा में उछलकर करीब 20 फुट दूर जा गिरी। सड़क पर गिरती ही वो तड़पने लगी। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। लेकिन तभी कार पेड़ से टकरा कर रुक गई। कुछ पल बाद अभय ने कांपते हाथों से कार का दरवाजा खोला। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। वो औरत, वो बच्चा। वो बड़बड़ा रहा था, पर सामने कुछ भी नहीं था। ना कोई औरत, ना कोई बच्चा, ना खून, ना एक्सीडेंट का कोई निशान। सड़क बिल्कुल सूनी थी। तभी नीरा घबराकर बोली, अभय, क्या हुआ? तुम बहुत थक गए हो, थोड़ी देर में चला लूं? पीछे से ईशा की आवाज आई, पापा, हम पहुंच गए क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। अभय अभक था। अभय सोचा कि जो उसने देखा, क्या वो उसका वहम था? कुछ दूर आगे उन्हें एक ढाबा दिखा, श्याम ढाबा। एक टूटा फूटा सा साइन बोर्ड, टिमटिमाती लाल बत्ती और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। तभी नीरा बोली, यही रुकते हैं, खाना भी खा लेंगे और थोड़ा आराम भी कर लेंगे। अभय ने गाड़ी रोक दी। ढाबे के अंदर का माहौल अजीब था। काउंटर पर बैठा एक आदमी, चेहरे पर गहरा कट का निशान, आंखें ऐसी जैसे अंदर कुछ मारा हुआ हो। नीरा ने उस आदमी से पूछा, वॉशरूम? पीछे खेत की तरफ। आदमी ने बिना पलक झपकाए कहा। नीरा ईशा को लेकर पीछे चली गई। अभय बाहर बैठकर ऑर्डर देने लगा। तभी उसकी नजर ढाबे के बाएं तरफ पड़ी। वहां अभय को वही औरत दिखी, उसी बच्चे के साथ। अभय का पूरा शरीर सुन पड़ गया। ये वही है। अभय बरबराने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो औरत धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ी। हाईवे पर एक ट्रक पूरी रफ्तार से आ रहा था। औरत सीधे ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो गई। तभी अभय चीखा, नहीं नहीं। ट्रक उसे कुचलते हुए निकल गया। अभय की चीख निकल गई। पसीना पूरे चेहरे पर फैल गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसी वक्त पीछे से नीरा दौड़ती हुई आई। वो चिल्ला रही थी, अभय, वो ईशा, वो कहीं फंस गई है। दोनों भागते हुए ढाबे के पीछे पहुंचे। पापा, मम्मी, ईशा की आवाज आ रही थी। एक गहरे गड्ढे से हाथ पैर मारती हुई उसकी बेटी मदद मांग रही थी। अभय दौड़कर आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने पीछे देखा। ढाबे के बाहर चरपाई पर नीरा और ईशा दोनों बैठी थी, जिंदा, मुस्कुराती हुई। अभय का दिमाग घूम गया। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो चारों तरफ सड़न की भयानक बदबू थी। ऐसी बदबू जैसे सारा हुआ मांस। नीरा और ईशा दोनों गायब थी। अभय लड़खड़ाते हुए ढाबे के अंदर गया। रसोई में हर तरफ खून के छींटे थे। उसने कांपते हाथों से एक बड़ा फ्रीजर खोला। अंदर इंसानी हाथ, पैर और कटी हुई उंगलियां थी और एक छोटी बच्ची की चूड़ियां।
ईशा ईशा मेरी बच्ची। उसके मुंह से सिर्फ यही निकला। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। वो लोग, वो ढाबे वाले, वो पागलों की तरह बाहर भागा। काउंटर पर बैठे आदमी को उसने पकड़ लिया। उस आदमी की कॉलर पकड़कर अभय बोला, तुमने मेरी बेटी को मारा, तुम सब नरभक्षी हो। अभय उस पर टूट पड़ा। इतना मारा कि उसकी वही मौत हो गई। चारों तरफ सन्नाटा। तभी सड़क की तरफ देखते ही वो फिर दिखाई दी। वही औरत, वही बच्चा। अब उसकी आंखें काली थी, मुंह पर खून से सानी मुस्कान। तू बच नहीं सकता। जैसे हवा में आवाज गूंजी, अभय भागने लगा अंधेरे हाईवे पर। तभी आगे उससे पुलिस की गाड़ी दिखी। बचाओ मेरी फैमिली। वो चिल्लाता हुआ पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस वाल उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। वो सड़क किनारे पड़ी एक कार से लाशें निकाल रहे थे। एक पत्रकार बोला, सर, ये परिवार फिर से उसी मोड़ पर एक्सीडेंट का शिकार हो गया। एक पुलिस वाले ने जवाब दिया, 6 महीने में ये 25वां केस है। हमने बोर्ड लगाया था, काली घाटी आगे खतरनाक है, पर कोई सुनता ही नहीं। अभय की आंखें बड़ी हो गई। पुलिस जिस पहली लाश को बाहर निकाल रही थी, वो उसकी बेटी ईशा की थी। दूसरी, उसकी पत्नी नीरा। तीसरी, उसकी अपनी साड़ी गाली लाश। तभी उससे फील हुआ वो खुद मर चुका था। वो शुरुआत से ही भटकती आत्मा था। वो औरत दरअसल काली घाटी की आत्मा थी, जो हर उस परिवार को दिखती थी जो इस रास्ते पर मरने वाला होता था। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, काली घाटी रोड पर फिर हादसा, पूरा परिवार मौके पर मौत के मुंह में। और कहीं कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, चेतावनी बोर्ड फिर अनदेखा किया गया। आज भी वो औरत और उस पूरे परिवार की आत्मा काली घाटी में भटकती रहती है। और उस परिवार की आत्मा आज भी लोगों को दिखती है और लोगों को उस रास्ते पर जाने से रोकती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ में हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी। Creepy stories. The story ends, but the fear follows.